हेलो फ्रेंड्स, ये लेसन नंबर 22 और इस लेसन में सीखेंगे इज़ एंड इज़ नॉट ऑपरेटर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इज़ ऑपरेटर जो है और इज़ नॉट ऑपरेटर वो क्या करता है कि ऑब्जेक्ट को कंपेयर करता है। ओके, तो इट कंपेयर ऑब्जेक्ट नॉट वैल्यू। ओके, वो वैल्यू को कंपेयर नहीं करता पर ऑब्जेक्ट को कंपेयर करता है, यानी कि इट कंपेयर मेमोरी लोकेशन। ओके, मेमोरी लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो ये फंडा है इसका इज एंड इज नॉट ऑपरेटर का। ओके, ऑब्जेक्ट को कंपेयर करता है, वैल्यू को कंपेयर नहीं करता है। ऑब्जेक्ट यानी कि मेमोरी लोकेशन, यदि दो ऑब्जेक्ट की सेम है तो वो दोनों ऑब्जेक्ट सेम हो गए। यदि मेमोरी लोकेशन डिफरेंट है तो वो डिफरेंट हो गए ऑब्जेक्ट। ओके, देखो सबसे पहले हम यहाँ पर सिंपल एग्जांपल लेते हैं। एक एक्स इक्वल टू 10, ओके, एंड वाई इक्वल टू 20। ओके, अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रिंट एंड एक्स इज वाई। तो इज ऑपरेटर का यूज़ इस तरीके से करते हैं। देखो, एक्स इज वाई यानी कि एक्स ऑब्जेक्ट और वाई ऑब्जेक्ट दोनों एक ही मेमोरी लोकेशन में है। ओके, तो ये ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। ओके, क्योंकि एक्स की वैल्यू 10 है, ओके, वाई की वैल्यू 20 है। ओके, और दोनों वैल्यू जो है वो अलग अलग मेमोरी लोकेशन में स्टोर होती है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ओके, तो ये हमें क्या देगा, फॉल्स। देखो मैं इसको रन करता हूँ। सबसे पहले टूल्स बिल्ड सिस्टम में जाके पाइथन सिलेक्ट करता हूँ मैं। सबलाइम टेक्स्ट एडिटर है ये। ओके, और कंट्रोल बी प्रेस करता हूँ। ओके, तो देखो आउटपुट क्या आता है इसका, फॉल्स। ओके, यानी कि एक्स और वाई दोनों अलग अलग मेमोरी लोकेशन में स्टोर हुए। देखो अब मैं दोनों की वैल्यू सेम लेता हूँ। ओके, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू, दोनों की वैल्यू इक्वल है। ओके, तो एक्स इज वाई वो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। देखो कंट्रोल बी। ओके, एक्स इज वाई दोनों सेम आएगा क्योंकि 10 जो वैल्यू है वो मेमोरी लोकेशन में एक ही जगह पे स्टोर होती है। ओके, इसलिए ओके, देखो 10 वैल्यू एक्स के अंदर आई पहले, तो 10 वैल्यू मेमोरी लोकेशन में सेव हो गई। ओके, अब y इक्वल टू 10 लिया तो उसका भी मेमोरी लोकेशन क्या होगा, सेम होगा। ओके, तो इस तरीके से ये x इज y जो है वो कंपेयर होगा। ओके, अब नॉट x इज नॉट y। ओके, तो इज नॉट का यूज आप इस तरीके से कर सकते हैं। ओके, यदि x जो है वो y के बराबर नहीं है ऑब्जेक्ट, ओके, तो इसका आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। ओके, तो यहाँ पर x इक्वल टू वाई है। ओके, तो यहाँ पर फॉल्स आंसर आएगा। ओके, ये होता है इज ऑपरेटर एंड इज नॉट ऑपरेटर, और वो मेमोरी लोकेशन को कंपेयर करता है। ओके, चलिए अब हम लिखते हैं z इक्वल टू एक्स। ओके, z इक्वल टू एक्स लिखते हैं। ओके, और यहाँ पर इज नॉट निकाल के दूसरा प्रिंट लिखते हैं, प्रिंट एंड z इज y। ओके, तो देखो इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर भी ट्रू आएगा। ओके, क्योंकि z इक्वल टू एक्स लिखा हमने। ओके, तो x की वैल्यू 10 है और z की वैल्यू भी 10 हो जाएगी और मेमोरी लोकेशन सेम होगा। इसका क्या मतलब है कि यदि आपने सेम वैल्यू लेते हो आप, ओके, पाइथन के अंदर, तो वो सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करता है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले 10 लिया, मेमोरी लोकेशन में 10 सेव हो गया। फिर y इक्वल टू 10 लिया, तो y के लिए अलग से मेमोरी एलोकेशन नहीं होता है। ओके, पर जो 10 वैल्यू स्टोर है ऑलरेडी, उसी को ये पॉइंट करता है। ओके, यदि आप यहाँ पर 10 की जगह 11 कर देते हो, आप वैल्यू चेंज करते हो, तो ये वैल्यू अलग मेमोरी लोकेशन में सेव होगी। ओके, और एक्स इज वाई जो है वो गलत हो जाएगा क्योंकि मेमोरी लोकेशन डिफरेंट हो गई, इसलिए। ओके, तो इस तरीके से एक्स इज वाई
वो दोनों ये मेमोरी लोकेशन को कंपेयर करता है। ओके, और डबल इक्वल टू भी हमारे पास ऑपरेटर है वैल्यू को कंपेयर करने के लिए। ओके, डबल इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू, तो ये मेमोरी लोकेशन को कंपेयर नहीं करता, ये वैल्यू को कंपेयर करता है। ओके, तो जब भी सेम वैल्यू देते हो वेरिएबल की, तो वो सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करता है, यानी कि मेमोरी जो है वो वेस्ट नहीं होती है पाइथन के अंदर। ओके, यदि आप यहाँ पर जेड की वैल्यू भी 10 लेते हो, तो तीनों के तीनों ऑब्जेक्ट एक्स वाई एंड जेड, तीनों वेरिएबल एक ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेंगे यहाँ पर। ओके, तो 10 वैल्यू एक ही बार स्टोर होती है मेमोरी में। ओके, पर ये तीन वेरिएबल एक ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेंगे। ओके, तो ये फंडा है इसका मेमोरी लोकेशन का, और इज एंड इज नॉट ऑपरेटर मेमोरी लोकेशन कंपेयर करता है। ओके, तो इस लेसन में इतना ही, मिलते हैं अगले लेसन में, और अगले लेसन में सीखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर ऑफ पाइथन। ओके, थैंक यू।